अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज जिस टॉपिक में बात करने लगी हूँ वो है कोरोना वायरस। आई एम गोना टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का नाम सुन के हमारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं, जबकि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो लड़ने के लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डर गए तो इम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल वीक हो जाएगा। टेंशन लेंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम जब वीक होगा तो हम कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर सकेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस जो है वो एक डिज़ीज़ है जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ था 2019 दिसंबर में। और जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड इट इज़ डायग्नोस्ड विद अ लेबोरेटरी टेस्ट। कोरोना वायरस का वर्ल्डोमीटर देखें तो हम लोग को पता चलता है कि कोरोना वायरस के केसेस जो है पूरी दुनिया में वो हो चुके हैं 13,49,106 हो चुके हैं, और डेथ्स हो चुकी हैं 571,871, और रिकवर्ड कितने हो चुके हैं 7,591,930। हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस? Frequently wash hands with soap or hand wash. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Wear face mask. Exercise. Wash vegetables and fruits before eating. How dangerously coronaviruses affect the human body? कोरोना वायरस अफेक्ट करती है हमारी किडनीज़ को। किडनी फेलियर का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और कुछ लोग जो होते हैं वो हायर रिस्क पे होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, कैंसर होता है, किडनी डिसीज़ होते हैं और डायबिटीज़ होते हैं। तो इन लोगों को अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। So now we have symptoms of coronavirus. First, fever more than 100 degree, coughing, सांस लेने में तकलीफ, fatigue, lack of energy, chills, sometimes with shaking, मतलब shivering. अदर सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस क्या है? हेडेक होता है, सोर थ्रोट, टेस्ट स्मेल का चले जाना, नोज़िया, डायरिया, जिस्म में दर्द। अगर ये सब सिम्टम्स हैं किसी में तो सबसे पहले उसने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना है, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोगों ने घर में खुद ट्रीट करना है। अब जो पेशेंट है कोरोना वायरस का, उसने ख़ुद को आइसोलेट कर देना है घर में, सबसे अलग थलग कर देना है 2 वीक्स के लिए, या जब तक वो रिकवर नहीं करता। बूस्टअप करना है अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के अगेंस्ट फ़ाइट करता है। अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है 2-3 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि रशिया में वैक्सीन जो है वो आ चुकी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में वो वैक्सीन कब आती है। जो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट होती है, एक्चुअली उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सिम्टम्स जो होते हैं कोरोना वायरस के, जैसे बुखार, हेडेक और ये सब कुछ जो होता है, इसको हम लोगों ने सिम्टम्स जो होते हैं उसको हमने कम करना होता है। 1 in 5 people who contract COVID-19 will require hospital care. बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होती है, और हमें कुछ लोगों को ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। तो जब हम लोग आइसोलेशन में हैं तो हमारे पास होना चाहिए ऑक्सीमीटर, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। वो लेंगे, उससे हम अपना सैचुरेशन लेवल चेक करते रहेंगे। अगर वो 95 से कम है तो हमें हॉस्पिटल केयर की, मेडिकल केयर की ज़रूरत है। अगर हमारे जो पेशेंट है उसको बुखार है तो हम लोग ने बुखार को कम करना है, हमने बुखार को ज़्यादा नहीं होने देना। हम लोगों ने दो पैनाडोल्स लेनी है, पैरासीटामोल या पैनाडोल कुछ भी। उससे हम लोगों ने सुबह, दोपहर और रात को 2 करके खानी है। और अगर पेशेंट को बुखार नहीं है तो उसने 2 टाइम तो ज़रूर पैनाडोल या पैरासीटामोल लेनी है, ताकि वो हम अपने सिम्टम्स जो हैं बुखार, जिस्म में दर्द, हेडेक, इसको रिड्यूस कर सकें। वैसे तो सबको ही हाथ धोने हैं, वॉश करने हैं, बार बार वॉश करने हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको
बहुत ज़्यादा वॉश करने हैं और 20 सेकंड्स के लिए करने हैं। हमने जो हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है वो एंटीबैक्टीरियल तो होना चाहिए, बट उस वक्त तक वो नहीं ख़रीदना जब तक उस पर एंटीवायरल ना लिखा हो। फिर क्या करना है, फिर हमने स्टीम लेनी है। स्टीम 2 टाइम्स लेनी है दिन में, और अगर सांस का ज़्यादा मसला है तो आप 5 टाइम भी ले सकते हैं। ईट मोर फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, स्पेशली आम और खुबानी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर हम 8 गिलास दिन में पी रहे हैं तो आप लोग 16 गिलास पिएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ड्रिंक जिंजर टी, जिसको हम लोग कहते हैं अदरक का कावा, वो आप लोग ज़रूर पिएं। 1 क्लोव ऑफ गार्लिक डेली, ये ज़रूर लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उसको च्यू करें, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आप लोग को टेस्ट में। तो उसको आप लोग छोटा छोटा कट करके, जैसे हम लोग छोटा छोटा कट करना है और जिस तरह हम लोग टैबलेट्स लेते हैं उस तरह आप लोग गार्लिक का 1 क्लोव ले सकते हैं। किसी से बात करनी है या किसी को देखना है या कुछ भी, तो उसको उस बंदे से पेशेंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 6 फीट ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर के साथ इन टच रहें। नींद पूरी करें। 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। और अपनी फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से इन टच रहें ताकि आप लोग फ्रेश रहें, आप लोग का माइंड डाइवर्ट रहे, आप लोग को कोई टेंशन ना हो। टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए कोविड-19 में। Now when to seek emergency care during COVID-19? कब हमें हॉस्पिटल या मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है? तो जब हमें सांस का इतना मसला हो जाए कि वो बर्दाश्त ना हो रहा हो, या कुछ ऐसे साइंस हो जो हम लोग से बर्दाश्त ना हो रहे हो, तो तब हमें फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करनी है या हॉस्पिटल पहुंचना है। कुछ ऐसे साइंस हैं जो अगर आप लोग को हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है या डॉक्टर को कॉल करनी है। उसमें हमें क्या है, ट्रबल ब्रीथिंग अगर हो, अगर परसिस्टेंट पेन और प्रेशर हो चेस्ट पे, कन्फ्यूजन हो, डिजीनेस हो, या ब्लूइश लिप्स और फेस हो, तो तब हमें हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है। या आप लोग कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन सेंटर है पाकिस्तान में 1166। तो आप लोग ने बस अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने इम्यून सिस्टम का बहुत ख्याल रखना है, और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।